आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो असल में सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये सत्ता, सम्मान और हमारे सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई का आईना है। और यहीं से एक सवाल खड़ा होता है कि जब किसी के आत्मसम्मान को, उसकी इज्जत को सरेआम रौंदा जाए तो वो इंसान क्या करेगा? क्या वो चुपचाप सब कुछ सह लेगा या फिर पूरी व्यवस्था से टकरा जाएगा? तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। और इसकी शुरुआत किसी बहुत बड़ी असाधारण जगह से नहीं होती, बल्कि एक बिल्कुल आम दिन से, एक आम रास्ते से, एक ऐसी जगह से जहां से हर रोज हजारों लोग गुजरते हैं। जरा सोचिए, जगह है उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला, NH 731 टोल प्लाजा। सुबह का वक्त है, ट्रैफिक चल रहा है, गाड़ियां आ जा रही हैं, सब कुछ नॉर्मल, बिल्कुल वैसा ही जैसा हर रोज होता है। पर किसी को भी जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जो शांति दिख रही है ना, वो बस कुछ ही पलों में एक बड़े तूफान में बदलने वाली है। और इसी भीड़ में, इन्हीं गाड़ियों में से एक में बैठे थे रत्ना शुक्ला, पेशे से लखनऊ हाईकोर्ट के वकील। मतलब कोई बड़े नेता नहीं, कोई VIP नहीं, बस एक आम नागरिक जिसका काम ही कानून की रखवाली करना है। तो पूरा झगड़ा शुरू कहां से हुआ? बात बहुत छोटी सी थी। एक फास्टैग को लेकर कुछ कहासुनी हो गई। टोल वालों का कहना था कि गाड़ी पहले बिना पैसे दिए निकली थी। वहीं वकील साहब का तर्क बिल्कुल सीधा था कि भाई अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ी है तो उसकी सजा एक आम नागरिक को बदतमीजी या अपमान से कैद क्यों और फिर, जैसा कि ऐसी जगहों पर अक्सर होता है, एक छोटी सी बहस देखते ही देखते तीखी नोकझोंक में बदल गई। आवाजें ऊंची होने लगी और कुछ ही पलों में माहौल इतना गर्म हो गया कि बात हाथ से निकल गई। यहां से ये मामला अब सिर्फ टोल टैक्स या फास्टैग का नहीं रह गया था। नहीं, यह अब एक इंसान के आत्मसम्मान पर, उसकी डिग्निटी पर सीधा हमला बन चुका था। एक ऐसी लड़ाई जहां पैसों से कहीं ज्यादा कीमत इज्जत की हो गई थी। जो वीडियो वायरल हुए, उनमें जो दिखा वो सच में चौंकाने वाला था। सबसे पहले उनके हाथ पकड़े गए, जबरदस्ती। बात सिर्फ हाथ पकड़ने तक ही नहीं रुकी, बहस अब हाथापाई पर उतर आई थी और उन्हें धक्का दिया गया। और फिर अपमान की सारी हदें पार करते हुए उनका कॉलर पकड़ लिया गया। और फिर वो मांग की गई, सॉरी बोलो तभी छोड़ेंगे। सोचिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक हथियार था। अब मांग पैसों की नहीं थी, मांग थी आत्मसम्मान की। ये किसी को सरेआम झुकाने की, उसकी इज्जत को तार-तार करने की एक खुली कोशिश थी। जाहिर है, इस हाथापाई में वकील साहब को चोटें आईं, उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया। लेकिन जो शारीरिक चोटें थी, वो तो शायद भर भी जाती। असली घाव तो उनके सम्मान पर लगा था, और यही घाव एक ऐसी चिंगारी बनने वाला था जो पूरे समुदाय में आग लगा देगी। अब ये लड़ाई सिर्फ रत्ना शुक्ला की नहीं रह गई थी। ये लड़ाई बन गई थी उन हजारों काले कोट वालों की, उनके आत्मसम्मान की, जो अपने एक साथी के अपमान के बाद एक साथ उठ खड़े हुए। ये खबर वकीलों के बीच जंगल में आग की तरह फैली, और कुछ ही घंटों के अंदर सैकड़ों वकील एक साथ उस टोल प्लाजा की तरफ चल पड़े। और ये सैकड़ों की भीड़ हजारों में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। बाराबंकी, लखनऊ और आसपास के सभी जिलों से वकील उस एक टोल प्लाजा पर जमा हो गए, और उनका एक्शन बिल्कुल साफ और तेज था। सबसे पहले बूम बैरियर हटा दिए गए, टोल वसूली ठप, पूरी तरह से बंद करवा दी गई। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये सिस्टम को एक खुली चेतावनी थी। इस पूरे विरोध के केंद्र में एक ही सवाल गूंज रहा था, एक बहुत ही जायज सवाल, कि अगर एक वकील के साथ, मतलब एक ऐसा इंसान जो खुद कानून का जानकार है, कानून का रखवाला है, अगर उसके साथ दिन दहाड़े ऐसा हो सकता है, तो फिर एक आम आदमी की क्या बिसात, उसके सम्मान की क्या गारंटी है? और देखिए, जब हजारों लोग एक साथ एक आवाज में बोलते हैं, तो सबसे बहरे सिस्टम को भी सुनना ही पड़ता है। इस जबरदस्त दबाव के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा, और फिर एक्शन शुरू हुआ। और एक्शन भी कैसा? बिल्कुल फटाफट। पहले पुलिस ने FIR लिखी, कई टोल कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। फिर NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी जांच बिठाई। और सबसे बड़ा कदम, उस टोल को चलाने वाली कंपनी MS स्काईलार्क इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट ही रद्द कर दिया गया। सिर्फ रद्द नहीं किया, बल्कि उसे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया ताकि वो आगे कोई टेंडर ना ले सके। तो एक्शन हुआ, न्याय मिला, सब ठीक लग रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी के बाद भी एक सवाल है जो मन में कहीं ना कहीं अटक जाता है, एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ एक वकील था
और नतीजा क्या हुआ? तुरंत पुलिस एक्शन, NHAI की जांच, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लेकिन यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसे हम सब अपने मन में जानते हैं। अगर उस दिन उस वकील की जगह कोई आम इंसान होता, कोई आम नागरिक, तो क्या तब भी सिस्टम इतनी ही तेजी से हरकत में आता? तो असल में ये पूरी कहानी एक माफीनामे या एक सॉरी के बारे में है ही नहीं। ये कहानी है इस बारे में कि कैसे एक इतने आम से शब्द सॉरी को किसी को अपमानित करने के लिए, किसी में डर पैदा करने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। और यही बात हमें आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ इस एक घटना के बारे में नहीं, बल्कि हम सबके बारे में है। असली सवाल ये नहीं है कि उस दिन किसे सॉरी बोलने पर मजबूर किया गया। असली सवाल तो ये है कि क्या सिस्टम वाकई बदला है? क्योंकि अगर सिस्टम नहीं बदला तो ये सवाल हमेशा हवा में लटका रहेगा कि अगली बार जब किसी को इस तरह सरेआम झुकाया जाएगा तो वो कौन होगा?